हाय दोस्त। मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और आपको बता दूं ये मेरा टॉप 10 है। और टॉप 10 क्वेश्चन होता है जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं और सभी पार्ट के होते हैं, ठीक है। सभी विषय के होते हैं। और ये आपके पेपर के लिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। और ये आप कापी पेन लेके बैठो। आपको जो नहीं आता है आप उसको नोट करो, ठीक है। और जो आता है वो आपका रिवाइज हो जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कह रहा है मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित है। तो यहाँ कौन सा उपग्रह है जिसके वायुमंडल में मीथेन उपस्थित है। तो वो उपग्रह है मंगल, ठीक है। देखो मंगल में मीथेन पाया जाता है बड़ी मात्रा में और इसीलिए मंगल लाल दिखाई देता है, ठीक है। मंगल का रंग कैसा है, लाल। और इसीलिए इसे लाल ग्रह बोला जाता है, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, लाल ग्रह बोला जाता है। और देखो अगर पृथ्वी के बाद किसी पर जीवन संभव है तो वो है मंगल, ठीक है। पृथ्वी के बाद अगर किसी ग्रह पे जीवन संभव है तो वो है मंगल। और आपको पता होगा मंगल के पास दो उपग्रह हैं, एक फिबोस और एक डिमोस, ठीक है। तो ये और ये जो डिमोस है ना, ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो ये याद रखिए, जीवन पृथ्वी के बाद मंगल पर संभव है। और मीथेन के कारण ये लाल होता है, इसलिए इसे लाल ग्रह बोला जाता है, ठीक है। बाकी आपको पता है सूर्य क्या है। सूर्य एक तारा है जो हीलियम और हाइड्रोजन से बना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, हीलियम कम होता है। और बृहस्पति ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति सौरमंडल का। और चंद्रमा तो उपग्रह है पृथ्वी का, ठीक है। और आपको बता दूं सिर्फ 59% भाग ही पृथ्वी से चंद्रमा का देखा जा सकता है। अगर आपसे ये पूछेगा कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देखा जा सकता है तो 59%। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है डॉक्टरों के द्वारा मरीज के उदर के अंदर का परीक्षण इंडोस्कोप द्वारा किया जाता है। जिस सिद्धांत पर काम कर ये किस सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। तो ये प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। देखो इंडोस्कोपी होता क्या है, ये एक जो हमारे पेट के अंदर, ठीक है, जब डॉक्टर द्वारा हमारे पेट के अंदर देखना होता है तो वो एक नली सी होती है और उसको मुख के अंदर से डालते हैं। और वहाँ से फिर अंदर की चीज़ों का परीक्षण करते हैं, ठीक है। उसी को कहा जाता है इंडोस्कोपी। और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के काम में आता है। अब देखो जैसे हीरे का चमकना, ठीक है, हीरे का चमकना। और रेगिस्तान में मृग मारीच का, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। कौन सा सही नहीं पूछा है दूरदृष्टि दोष वाले। तो कह रहा है व्यक्ति दूर के पिंड को स्पष्टता देख सकता है। तो आप बिल्कुल देख सकता है कि देखो दूरदृष्टि वाले में क्या होता है, दूर की वस्तु देख पाएगा लेकिन नज़दीक की नहीं देख पाएगा। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि में होता है कि निकट का तो देख पाएगा लेकिन दूर का नहीं देख पाएगा। तो मतलब पहला वाला क्या है, एकदम सही है। लेकिन हमको छांटना है कौन सा नहीं है, ठीक है। लेंस का नभ्यांतर अधिक होता है, तो बिल्कुल लेंस का जो नभ्यांतर होता है वो अधिक होता है, क्योंकि इसमें उत्तल लेंस लगता है, ठीक है। तो उत्तल लेंस का जो नभ्यांतर होता है वो कम होता है। अवतल का क्या होता है, ज़्यादा होता है। सॉरी, नभ्यांतर अधिक होता है उत्तल का और अवतल का कम होता है, ठीक है। अब कह रहा है निकट के पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस करता है। देखो ये मान लो आँख है, ठीक है। ये हमारा रेटिना है, ठीक है। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना पर बनना चाहिए ना, कोई भी प्रतिबिंब, ठीक है। तो वो रेटिना पर ना बन के रेटिना के पीछे पीछे बन जाता है, ठीक है। तो ये होता है दूरदृष्टि दोष में। और निकट में क्या होता है कि रेटिना के पहले ही बन जाता है, तो उसको निकट बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि बोलते हैं। तो ये दोनों भी एकदम सही हैं। और यहाँ कह रहा है कि लास्ट में डी वाला, इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो नहीं, ये वाला क्या है, यही वाला आंसर है हमारा। इसमें अवतल नहीं, इसमें उत्तल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कि दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है, तो उसमें उत्तल लेंस लगता है, ना कि अवतल। अवतल तो निकट वाले में लगता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है कंप्यूटर वायरस होता है एक। तो कंप्यूटर वायरस क्या है, देखो कंप्यूटर वायरस कोई वायरस नहीं है, वो एक सॉफ्टवेयर है जो इंसानों के द्वारा ही बनाया जाता है, ठीक है। कौन बनाता है उसको,
इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। तो जो कंप्यूटर का वायरस होता है या मोबाइल का वायरस होता है, वो कुछ होता नहीं है, वो एक सॉफ्टवेयर है जो इंसान बनाते हैं, ठीक है, इंसान बनाते हैं। और कोई भी हैक करना हुआ या क्रैश करना हुआ या किसी को बेकार करना हुआ तो इसका काम किया जाता है, ठीक है। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो इंसानों द्वारा बनाया जाता है। और कंप्यूटर की खोज किया था चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, एक सेब छोड़ा जाता है। एक अंतरिक्ष यान है जो चक्कर लगा रहा है, उससे एक सेब छोड़ा जाता है। तो वह सेब कहाँ गिरेगा, मतलब वो किस गति से काम करेगा? तो इसका आंसर है सी, वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गतिमान होगा, ठीक है। जैसे जैसे अंतरिक्ष यान चलेगा उसी तरीके से वो क्या होगा, उसी तरीके से वो भी सेब का टुकड़ा भी उड़ेगा, ठीक है। कह रहा उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सबसे सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद है। देखो, सबसे ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या पाया जाता है लखीमपुर खीरी में, ठीक है। लखीमपुर खीरी में सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। अगर वहीं हम सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र यूपी का एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, ठीक है। तो 4 राज्यों से अपना सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश का एक जिला। और ये जिन राज्यों से साझा करता है उसमें है झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार और मध्य प्रदेश, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वन अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा वन कहाँ है तो सोनभद्र के किस जिले में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा वन है? तो सोनभद्र में सबसे ज़्यादा वन भी हैं, ठीक है। और सोनभद्र में एक झील है गोविंद बल्लभ पंत झील, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत झील। और आपको बता दूं गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। तो अगर आपसे ये पूछे उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन था तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत। तो इन्हीं के नाम पे एक झील है लखीमपुर खीरी में। आगे चलते हैं। कह रहा है कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो देखो कौन सा चरकुला है, कर्मा है, दादरा है, मुरिया लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये मध्य प्रदेश का है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा नहीं है या मुरिया कहाँ का लोक नृत्य है, तो मुरिया कहाँ का है तो मध्य प्रदेश का है। और मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य कहा जाता है, ठीक है, टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। और सबसे ज़्यादा टाइगर इस आज के टाइम पे मध्य प्रदेश में है। और सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा बाघ कहाँ है, सबसे ज़्यादा बाघ है भारत में, ठीक है, विश्व में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है तो भारत में। और भारत में कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुईल नदी परियोजना कहाँ स्थित है? सुईल नदी परियोजना ये हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश में सुईल नदी परियोजना है, सुईल नदी पर ही है, ठीक है। तो ये परियोजना हिमाचल प्रदेश में, याद रखना है आपको। धुरिया लोकनृत्य है तो धुरिया लोकनृत्य है बुंदेलखंड का, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश का है। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ? बुंदेलखंड का है धुरिया लोकनृत्य। यहाँ कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पूछ रहा है कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं। कलिंग पुरस्कार विज्ञान और साहित्य के लिए बिल्कुल सही है। डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य के लिए बिल्कुल सही है। बुर्लाग पुरस्कार कृषि के लिए बिल्कुल सही है। पुलित्जर पुरस्कार धर्म के लिए, तो ये वाला क्या है? ये वाला गलत है। पुलित्जर पुरस्कार धर्म के लिए नहीं दिया जाता, ये पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, ठीक है। किसके लिए? पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, ठीक है। और ये पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। और ये अमेरिका मतलब यूएसए के कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है। तो अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार, और ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो ये वाला आपका आंसर सही है। अगर वहीं हम बात करें नर्मल बोरलाग, तो बोरलाग पुरस्कार कृषि के लिए तो दिया जाता है, बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ ये बोरलाग कहाँ के थे? अमेरिका के थे, ठीक है। और ये एक कृषि वैज्ञानिक थे, ठीक है, अमेरिका के थे। और ये एक कृषि वैज्ञानिक थे, तो इनके नाम पे दिया जाता है, ठीक है। हरित क्रांति सबसे पहले यही लाए थे विश्व में, नर्मल बोरलाग, और ये अमेरिका के थे। तो लेकिन एक बार क्वेश्चन ये पूछा था कि नर्मल बोरलाग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया,
ठीक है, किस क्षेत्र में नोबल पुरस्कार दिया गया। तो अब देखो उसमें क्या होता है, बच्चे हो जाते हैं कन्फ्यूज और सब कृषि लगा के चले जाएंगे। तो नोबल पुरस्कार आपको तो पता है 6 क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन उसमें कृषि कृषि के क्षेत्र में कोई नोबल पुरस्कार ऐसा नहीं है कि जो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो जो नॉर्मन बोरलॉग को नोबल पुरस्कार मिला था वह शांति के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछ ले कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तब तो क्रिस एकदम सही है आपका। ठीक है, लेकिन नॉर्मन बोरलॉग को नोबल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था, तो शांति के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, क्यों, क्योंकि किसके क्षेत्र में तो कोई होता नहीं, तो ये शांति के में दिया गया था। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।